बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? वैसे तो आजकल की जो लाइफ है उसमें हर कोई डिप्रेस्ड है किसी ना किसी वजह से, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं कि डिप्रेशन आखिर होता क्या है। डिप्रेशन इज़ अ मूड डिसऑर्डर दैट कॉजेज़ अ परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड लूज ऑफ द इंटरेस्ट। यानी डिप्रेशन जो है वो हमारा मूड डिसऑर्डर होता है जो कि हम बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता किसी चीज़ के बारे में, हम बिल्कुल सैड फील करते हैं, तो उसे कहते हैं डिप्रेशन। आल्सो कॉल्ड अ मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर और क्लिनिकल डिप्रेशन। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इसे क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं और मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। इट्स अफेक्ट हाउ यू फील, थिंक एंड बिहेव एंड कैन लीड आ प्योरिटी ऑफ इमोशन एंड फिज़िकल प्रॉब्लम। ठीक है, इसका उन्होंने कहा ये अफेक्ट करता है जो हम फील करते हैं, जो हम बिहेव करते हैं, जो हम सोचते हैं, और ये ज़्यादातर मुतासिर होता है हमारे इमोशंस को, हमारे फिज़िकल प्रॉब्लम्स में भी ये मुतासिर होता है। फिर है मोर देन जस्ट अबाउट ऑफ द ब्लू। डिप्रेशन इज़ नॉट अ वीकनेस ऑफ यू कांट सिंपली स्नैप आउट ऑफ इट। जो ब्लू डिप्रेशन होता है, जो उन्होंने कहा, ये हमारे दिन ब दिन जो है ये हमारे कमज़ोर, हमारे अंदर वीकनेस पैदा होती रहती है जिससे हम कभी छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। डिप्रेशन में रिक्वायर्ड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। डिप्रेशन जो है इसका जो है बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता है, बट डिड नॉट गेट इनकरेज। यानी आप इससे मायूस मत हो कि डिप्रेशन से छुटकारा नहीं पा सकते। मोस्ट पीपल विद डिप्रेशन फील बेटर विद द मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी और बोथ। यानी उन्होंने कहा बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो बेटर फील करते हैं, जो डिप्रेशन से छुटकारा हासिल करते हैं, यानी उसके लिए कुछ मेडिकेशन होती हैं और कुछ फिजियोथेरेपीज़ होती हैं, साइकोथेरेपीज़ होती हैं, जिसकी वजह से ये दोनों मदद करती हैं एक पर्सन को डिप्रेशन से छुटकारा हासिल करने के लिए। कुछ टाइप्स उन्होंने बताई हैं कि डिप्रेशन की कुछ टाइप्स हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन जो होता है उसकी टाइप्स हैं जो डिप्रेशन को दूर किया जाता है। पहला है क्लिनिकल डिप्रेशन, यानी मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर। डिप्रेशन डिसऑर्डर ड्यू टू एन अदर मेडिकल कंडीशन, प्रीनेटल डिप्रेशन एंड द पोस्ट पर्टम डिप्रेशन, प्रीमेच्योरेशंस डिस्फोरिक डिसऑर्डर, सीजनल अफेक्ट डिसऑर्डर यानी सीजनल डिप्रेशन, और एंड लास्ट है एपिकल डिप्रेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लिनिकल डिसऑर्डर, क्लिनिकल डिप्रेशन। Clinical depression, major depression disorder. A diagnosis of major depression disorder means you have felt sad or worthless most day, felt at least 2 weeks, while also having other symptoms such as a sleep problem, lose of the interest in activities, or changing in appetites. This is the most severe form of the depression, one of the most common forms. ठीक है, उन्होंने कहा जब डायग्नोज किया क्लिनिकल डिप्रेशन को यानी मेजर डिप्रेशन को जब डायग्नोज किया तो इसका मतलब है कि आप फील करते हैं बहुत ज़्यादा उदास होना, आपकी बॉडी बिल्कुल लो हो जाती है, और उनको कह रही हैं ये जो डिप्रेशन है ये एटलीस्ट 2 वीक्स तक रहता है, जिससे इसके जो सिम्टम्स होते हैं इसमें नींद जो है, नींद की प्रॉब्लम होती है, नींद सही से नहीं आती, हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता किसी चीज़ के लिए, हमारी कोई एक्टिविटीज़ हमारा करने को दिल नहीं करता। और फिर उन्होंने कहा है दिस इज़ द मोस्ट सीवरल फॉर्म ऑफ डिप्रेशन एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म। यानी उन्होंने कहा ये बहुत मोस्ट कॉमन फॉर्म है, मोस्ट कॉमन इसकी फॉर्म है जो हर पर्सन में ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है इस डिप्रेशन की। अब सेकंड टाइप है इसकी, सेकंड है प्रेसिस्टेंट डिप्रेशन डिसऑर्डर। यानी प्रेसिस्टेंट डिप्रेशन डिसऑर्डर इज माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन दैट लिस्ट फॉर एट लीस्ट 2 years. The symptoms are also less severe than major depression disorder. Healthcare provider used to the call of persistence डिप्रेशन डिसऑर्डर डायनेमिया। यानी उन्होंने कहा जो प्रेसिस्टेंट डिप्रेशन डिसऑर्डर है इसे माइल्ड डिप्रेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है, और ये जो डिसऑर्डर है यानी डिप्रेशन का ये डिसऑर्डर है ये 2 साल तक रहता है, जिसमें सिम्टम्स उन्होंने कहा सेम एज इट इज़ होते हैं जैसे मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर के होते हैं। जो हेल्थ डिसऑर्डर है उन्होंने प्रोवाइड किया है कि प्रेसिस्टेंट डिप्रेशन डिसऑर्डर जो है उसकी कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जिसकी वजह से इसको बेटर किया जा सकता है। अब इसका थर्ड है डिसरप्टिव मूड ऑफ डायरेगुलेशंस डिसऑर्डर। DMDD causes chronic intense irritability and frequent anger outbursts in the children, symptoms usually being by the age of the 10. DMDD जो है ये कॉजेज़ जो हैं ये हमारे ज़्यादातर बच्चों में होता है, जो गुस्सा आने की, ज़्यादातर गुस्सा आना और चिड़चिड़ापन होता है, जिसकी वजह से ये एक बच्चे में डिप्रेशन पाया जाता है जो ज़्यादातर 10 साल की उम्र के बच्चों में होता है।
आज के लिए सिर्फ इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे, बाकी जो रह गया है वो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह से। जज़ाकल्लाह।